नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे 24 करण और 25 के समीकरण। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। राजस्थान में मतदान 2 चरणों में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को होगा। राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे, वहीं दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में सियासी पारा चढ़ गया है। एक तरफ जयपुर में कांग्रेस की जनसभा हुई तो राजस्थान में गरजे पीएम मोदी। भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कई जिलों में चुनावी रैली को संबोधित किया और इस बार बीजेपी 400 का आंकड़ा पार करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अगर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। राजस्थान में पिछले 2 बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जहां पूरी 25 की 25 सीटें मिली, क्या इस बार भी यह हैट्रिक लगेगी या फिर जिस तरह से कांग्रेस अपने न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है उसका असर दिखेगा? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, मेरे देश के भाइयों बहनों, ये जो किया है वो भले कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मोदी के मन की बात बता देता हूं। ये जो कुछ भी किया है ना, अभी तो ये ट्रेलर है। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। ये मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अभी देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए रैली नहीं कर रही है, भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए रैली कर रही है। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल 2 दिन मतदान के हैं राजस्थान में। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर से हमारे साथी भागीरथ चौधरी जी को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है और नागौर में मेरी छोटी बहन ज्योति मिर्धा जी ने जिम्मेवारी संभाली है। इन दोनों प्रत्याशियों को आपका एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा और मुझे विश्वास है राजस्थान से इस बार भी 25 की 25 सीटें देना ये राजस्थान ने तय कर लिया है। भाइयों और बहनों, हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो किया है वह हमारे आपके सामने है। इसीलिए यह समय हताशा से बड़ा हुआ है, लेकिन जान लीजिए कि हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और 1000 आंधियों में उसे संभाल कर आगे बढ़ेंगे। आज ये मौका है कि हम अपनी पार्टी का घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। आपने देखा होगा, कल एक सभा हुई थी दिल्ली में और ये घोषणा पत्र देश के सामने रखा गया। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये एक सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज़ है, इस देश की आवाज़ है जो आज न्याय मांग रही है। आज महंगाई की ये परिस्थिति है कि ठीक है, चुनाव आने लगा तो 2 महीने पहले इन्होंने गैस सिलेंडर का दाम कम कर लिया, लेकिन इतने सालों से क्या दाम था? इतने सालों से आप क्या देख रहे हैं? आपका अनुभव क्या है?
मेरी बहनें जानती हैं, त्योहार आता है घबराहट होती है कि कैसे खर्चा करेंगे, लिपाई पुताई कैसे कराएंगे, त्योहार के लिए नए कपड़े कैसे खरीदेंगे, दुकान जाएंगे क्या खरीद पाएंगे। ये परिस्थितियां हैं। किसानों की क्या परिस्थिति है? किसान सड़क पर आंदोलन करता है, प्रधानमंत्री जी उनकी सुनवाई ही नहीं करते। जीएसटी से मारा जा रहा है, हर चीज पे जीएसटी लगी जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, और किसान अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, कोशिश करता है, पूरी अपना पसीना बहाता है, अपने बेटे को सेना में भेजना चाहता है, वहां पे भी रुकावट, कमाई में भी रुकावट, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा। चलिए, तो देखिए 24 का रण है और 25 के समीकरण है, और वो समीकरण राजस्थान के हैं। 2 बार के इलेक्शंस को देखा जाए तो 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। ऐसे में इस बार मुद्दे तो काम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ एक जो गठबंधन की जहां तक बात होती है, वो एनडीए की जहां बात होती है, वो गारंटियां अपना अलग काम कर रही हैं। तो राजस्थान को जहां तक देखा जाएगा, और वाकई में राजस्थान को कितना मिला है उस दृष्टि से भी देखा जाएगा, तो यहां की जितनी भी सीटें हैं 25 के 25, क्या उनमें कोई बदलाव होगा, या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटों पर कब्जा करके हैट्रिक मारेगी? निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर चेतन राज पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रवि कुमार सिकदार, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन उनका भी मैं स्वागत करती हूं। और शुरुआत चेतन जी आपसे ही, किस तरह से इन 25 सीटों को ले रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि 2 बार से 25 की 25 आ जाना, मतलब एक वो जनता का प्यार, विश्वास, आशीर्वाद वो खुद बयां कर देता है, उस पर कोई सवाल उठाने की कहीं जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस बार जो चीजें हैं, और कांग्रेस जिस तरीके से अपना घोषणा पत्र लाई है, या न्याय पत्र वो कह रही है उसको, बहुत सारी चीजों को जनता से कनेक्ट करते हुए रखा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि थोड़ा सा जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आज, क्योंकि वो लोग भी तमाम जगह पहुंचे हैं, तमाम बातों को रखा है, आपने भी प्रतिक्रियाएं सुनी, तो क्या लगता है एक बार फिर से हैट्रिक मारेगी भारतीय जनता पार्टी, या लग रहा है कि ये जो इनका न्याय पत्र आया है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जनता इनको एक जगह दे सकती है राजस्थान में इस बार? राखी जी, हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हम 25 सीटें जीतने में हमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से, हम ये कर रहे हैं 5% का मार्जिन 2019 की तुलना में 2024 में हमें बढ़ाना है। इसका उदाहरण बताता हूं मैं। 2014 में हमें मत मिले थे 54.5, 2019 में हमें मिले थे 58.9। इस बार हमने लक्ष्य रखा है 5% वोट हमें ऐड करने हैं। पिछले 5 साल से हम इस लाइन पे काम कर रहे हैं, और 3 एंगल है इस काम के। पहला एंगल है हमारा कार्यकर्ता, बूथ एनालिसिस। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के ने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं दी है, उनको आम जन तक ग्राउंड लेवल पर पहुंचाना। तीसरा हमारा है माननीय भजन लाल जी ने जो संकल्प पत्र पेश किया था चुनाव के अंदर, उसमें से 5 गारंटी 100 दिन के अंदर पूरी होनी, और 45% संकल्प पत्र के वादे केवल 100 दिन में पूरे करने। इन सब चीजों को साथ लेकर के हमारा कार्यकर्ता बूथ पे जा रहा है, बूथ कमेटी जा रही है, बूथ अध्यक्ष जी जा रहे हैं, और लक्ष्य एक ही है। क्योंकि आप देखिए 2019 में हमने 5,76,000 मतों से सीट जीती, 6,16,000 से हमने भीलवाड़ा सीट जीती, 5,51,000 से हमने राजसमंद की सीट जीती, और ऑन एंड एवरेज हमारे सारे प्रत्याशी लगभग 53-54% मत लेकर के चुनाव जीते। अब हमने लक्ष्य चूंकि 5% का रखा है, उस 5% के लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। और ये जो चुनाव 2024 को हो रहा है, इसमें कांग्रेस जीतने के लिए लड़ी नहीं रही। आपको शायद पता नहीं होगा, कांग्रेस के 6 प्रत्याशी मीडिया के सामने आकर ये कह रख चुके हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, चाहे वो ब्रिजेंद्र जी ओला हो, चाहे वो जयपुर से प्रताप सिंह जी खाचरियावास हो, चाहे वो चित्तौड़ से उदयलाल जी अंजना हो, चाहे कोई भी हो। इनके प्रत्याशी जब मीडिया को आके कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जबरदस्ती हमें चुनाव थोप दिया, तो आप कल्पना कर सकते हैं
कि उस पार्टी की राजस्थान के अंदर स्थिति क्या है। दूसरी बात, 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहते हैं राजस्थान का, माननीय गहलोत साहब, उन्होंने अपने पुत्र को अपनी विधानसभा जहां से वो जीते हैं, सरदारपुरा जोधपुर लोकसभा के अंदर आता है, वो छुड़वा के जालोर भेजा है कि क्या पता जालोर में कोई नया पार हो जाए। लेकिन जालोर के लोग कह रहे हैं कि जो बच्चा जोधपुर से हमारे यहाँ खो गया है, जालोर में आ गया है, इसको हम वापस जोधपुर सुरक्षित रूप से लौटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है 2024 का, वो चुनाव इसलिए लड़ रही है कि 5% मत हमें बढ़ाने हैं, और जो 2019 में हमारी जीत हुई है उस लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि हमने मेहनत की है। हम गांव में गए, ढाणी में गए, वार्ड में गए, सड़क पर घूमे, और तो और हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकाली थी, वो यात्रा इसलिए निकाली थी कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी की योजना से वंचित रह गए, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे हर घर नल योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे जनधन खाते हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, उन योजनाओं से हमने वंचित लोगों को भी जोड़ा है पिछले 1 साल में, ताकि कोई वंचित नहीं रहे। आज हम 20,000 लाभार्थियों से प्रतिदिन संपर्क कर रहे हैं राजस्थान में। इन सब कारणों को जब मैं बताता हूं, तब कार्यकर्ता जो है, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो काम किया, वो ताकत क्या है कार्यकर्ता की? ताकत है माननीय प्रधानमंत्री जिनके सशक्त नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, और माननीय भजन लाल यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने 100 दिन में जो काम किए हैं। जब कार्यकर्ता ताकत मुट्ठी बीच के जनता के बीच में जाता है, अपनी बात रखता है, और जनता समर्थन देती है। जनता समर्थन तब देती है जब आपकी संकल्प पत्र को आप पूरा करें, विश्वास करें। कांग्रेस का ये न्याय पत्र नहीं है, अन्याय पत्र है। कांग्रेस की 5 साल राजस्थान के अंदर। चलिए चेतन जी, अब ये तो जनता, ये जनता तय करेगी कि आखिर किसके पत्र में कितना दम है, उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, 2 बार आपके पास पूरी की पूरी सीटें आई और हैट्रिक लगाने की आपकी तैयारी भी है। लेकिन ये भी एक सवाल होगा कि क्या कांग्रेस इस वक्त यदि 1 सीट भी वहां से निकालती है, मैं तो सिर्फ एक कैलकुलेशन बोल रही हूँ कि यदि 1 सीट भी निकालती है तो 1 विकेट तो गया। तो मुझे लगता है ये भी उस तरह से एक चुनाव जो है ना, मुद्दों पर है, बातों पर है, आपके जो घोषणा पत्र होते हैं, आपके जो वादे होते हैं, उस पर होता है। रवि जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राकेश जी। रवि जी, न्याय पत्र भी आया और मुझे लगता है तमाम दिग्गज कांग्रेस के जिस तरीके से राजस्थान में बहुत सारी बातों को आज रखा गया, सुना गया, अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी आपने सुना, उनको लगता है कि उनका जो लक्ष्य है वो 5% वोट को बढ़ाना है। उनकी जो गारंटियां होती हैं, उनकी जो बातें होती हैं, वो एक तरफ है। और इससे भी इतर 2 बार के इलेक्शंस में यदि पूरी की पूरी 25 सीटें जा रही हैं तो कुछ तो होगा, कोई तो बात है कि जनता पूरा मतलब एक तरफा चीजों को कर रही है। इस बार राजस्थान से कितनी उम्मीदें हैं, और आपके न्याय पत्र के बाद आपको कितनी उम्मीद जागी है कि जनता यहां से निश्चित तौर पर इस बार तो कुछ खाते में आएगा? देखिए राखी जी, मैं बात करूं हमारे न्याय पत्र की, तो ये न्याय पत्र कोई कमरे में बंद होकर बनाया हुआ न्याय पत्र नहीं है। जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा हमारे राहुल गांधी जी ने की है, उसके आधार पर जो धरातल से पीड़ाएं निकलकर सामने आई है, चाहे वो किसान की पीड़ा हो, युवा की पीड़ा हो, महिला की पीड़ा हो, मजदूर की पीड़ा हो, हर वर्ग की पीड़ा को ध्यान में रखने के बाद में तैयार किया गया न्याय पत्र है। ये न्याय पत्र कांग्रेस का नहीं है, ये न्याय पत्र देश के पीड़ित लोगों के लिए न्याय का पत्र है। बात करूं मैं इस न्याय पत्र की, तो आप देख लीजिए, इसमें वही मुद्दे हैं जो आज आम आदमी उससे त्रस्त है। आप इसमें देख लीजिए, युवा न्याय, जब 2019 में मोदी जी पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, तो वो आज तक इस 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां नहीं हुई। तो युवा पीड़ित है, युवाओं के साथ अन्याय हुआ, ये वहां न्याय देगा। बात करें किसान की, किसान न्याय की बात इसमें इसलिए है कि आप इनके राज में देख लीजिए कि किसान 2 बार दिल्ली की सरहदों को घेर कर बैठा हुआ है, 700 किसानों ने शहादत दी है। तो किसानों के साथ जो अन्याय हुआ, ये उसको न्याय देने का काम, तो उस पीड़ा को समझते इस पत्र में। ठीक है रवि जी, लेकिन क्योंकि बात अभी ठीक है न्याय पत्र की हो रही है, अच्छी बात है, मुद्दे लगभग वही होते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि 25 सीटों की जो मैं बात कर रही हूँ, 25 के समीकरण, इस बार कांग्रेस को कितना और क्या स्ट्रेटेजी उसके लिए बना रखी है? जी राकेश जी, मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि इस बार भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस लेकर आएगी, और वो इसलिए लेकर आएगी कि आज युवा, महिला, किसान, श्रमिक सब पीड़ित हैं। उस पीड़ा को छुड़ाने के लिए देश का युवा, देश की महिलाएं, देश का किसान, देश का श्रमिक कांग्रेस को वोट देने जा रहा है।
वहीं मैं बात करूं स्पष्ट, देखिए बातें करने की बातें एक अलग होती है और एक सच्चाई आत्मा से जो निकलती है उसकी बात एक अलग होती है। मैं खुली चुनौती के साथ कहता हूँ कि मेरे सामने शायद चेतन राजपुरोहित जी भाई साहब बैठे हैं, मैं उनकी आवाज सुनती पहचान गया। मैं चेतन जी भाई साहब, आप मेरे काफी वरिष्ठ हैं, मैं आपसे बहुत उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ आपको आज चैलेंज करता हूँ कि आप तो कह रहे हो ना कि हम खाता नहीं खोलने देंगे, मैं कह रहा हूँ इस बार आपसे अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे और अच्छा परफॉर्म आपकी नाकामियों के कारण हमें मिलेगा। और अगर आप चाहें तो सीटें भी गिनवा सकता हूँ। मैं इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस प्रतिष्ठित पार्टी का प्रतिष्ठित कार्यकर्ता हूँ, मैं हवाई बातें करने के लिए नहीं आया। ठीक है, एक बात है रवि जी, यहाँ पे हमने विधानसभा भी देखे थे और उसके बाद किस तरीके से नतीजे आए उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी जो हुआ वो उस तरह की बात थी। लेकिन आजकल देखिए, आप बहुत समय से ये देखने को मिल रहा है, चाहे आप विधानसभा देख लीजिए, लोकसभा देख लीजिए, कोई भी चुनाव होता है, मुद्दे लगभग वही होने लगे हैं जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, जिनको लेके बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि विधानसभा के टाइम पे कोई और मुद्दा नहीं था, वो लोकसभा के टाइम पे आ रहा है। मुझे लगता है कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो हमेशा बने रहते हैं और बने रहेंगे, तो उन्हीं चीजों पर जोर देके उनके लिए किस तरह से बात करनी है, किस तरह से उसको इंप्लीमेंट कराना है, किस तरह से एक कहते हैं ना कि एक रोड मैप हर चीज का जब हम रखते हैं ना, तो जनता उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो विधानसभा तो छोड़ दीजिए, वो चला गया, लोकसभा को कितनी बड़ी चुनौती के रूप में ले रहे हैं। और राजस्थान की सीटों पर पर्टिकुलर मैं 25 पे इसलिए भी फोकस डाल के बात कर रही हूं क्योंकि बीजेपी की तैयारी यदि 5% वोट बढ़ाने की है तो इसके साथ साथ हैट्रिक मारने की भी है। उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा क्योंकि 2 बार से उनको पूरी सीटें मिली हैं। तो पूरी जब सीटें एक तरफा चली जाएं, कांग्रेस को कुछ ना मिले, तो कांग्रेस के लिए ये ज्यादा चुनौती है कि इस बार हम कितनी सीटें वहां से निकालेंगे। राखी जी, आप मुद्दे देखिए, 2019 से लेकर अब तक के मोदी जी के मुंह से निकली हुई बातें देखिए, सिर्फ और सिर्फ मतलब आज भाई से भाई को लड़ाने की बातों के अलावा कुछ भी नहीं है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो किसी भी आधार पर हो। हमारे आप देखिए, हमारे पास वो मुद्दे हैं जो वास्तविकता में एक इंसान की जरूरत है। बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव हम किन्हीं कारणों से नहीं जीत पाए, लेकिन मैं आपसे फिर पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 2019 में हमारा खाता नहीं खुला था, मैं इसको जिम्मेदारी के साथ स्वीकार कर रहा हूँ। 2 बार मतलब 1 दशक से हमने खाता नहीं खोला, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस निकल जाएगी, और वो इसलिए निकल जाएगी कि हमारे वादे हैं और हम वादों पे खरे उतरते हैं। इनके पास वादे नहीं है। आप इनके किसी भी मंच पे देख लीजिए, ये धारा 370, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसको लेकर बात कर रहे हैं। ये जनता को क्या चाहिए उसका कोई बात नहीं है अभी। और हमारा घोषणा पत्र देख लीजिए, युवाओं के बारे में बात है, महिलाओं के बारे में बात है, तो टोटली यही परिणाम होंगे। 4 जून को मैं आपको बता दूंगा। और आप कह रहे हैं ना 5% इनका वोट बढ़ाने का उद्देश्य, मैं कह रहा हूँ वो वोट प्रतिशत भी कम होगा, और जिनकी हैट्रिक लगाने के ख्याली पुलाव बना रहे हैं, इस बार एक हैट्रिक का विकेट ऑल आउट कर देंगे हम इन लोगों को। चलिए, अब वो तो खैर अब समय ही बताएगा। चेतन जी, आज मैंने सुना राजस्थान में, क्योंकि कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज थे, पीएम मोदी की भी जगह जगह चुनावी सभाएं हुई हैं, देर शाम तक चलनी है, पर मुझे एक चीज और लगी, एक बात कहने और सुनने में आई है, भ्रमित करने का प्रयास करते हैं पीएम मोदी, और जिस तरह की बात करते हैं उनका होना जाना कुछ नहीं होता है। ये बात तो सही है कि आप जो कह रहे हैं वो जनता से बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेता है, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यही होगा कि एक बड़ा सवाल जो आया विपक्ष की तरफ से वो ये था कि राजस्थान के लिए आपने क्या किया। अब ये भी देख लीजिए कि सरकार विधानसभा में बनी, लेकिन बड़ा सवाल आज वहां से उठ के आया कि राजस्थान के लिए किया क्या जो जनता आपको इस बार पूरी सीटें फिर से देगी। मैं इसी बात कहता हूँ, मैं कभी हवा में बात नहीं करता। 2019 लोकसभा और 2023 लोकसभा और 2024 लोकसभा, 2023 विधानसभा। आप विधानसभा का पैटर्न देखिए, 14 का देख लीजिए, चाहे 19 का देख लीजिए, चाहे 23 का देख लीजिए। बीजेपी और कांग्रेस के विधानसभा चुनाव और लोकसभा के बीच में 23% मतों का डिफरेंस है। राखी जी, छोटा नहीं है। आप कल्पना कीजिए, 23% मत किसी राष्ट्रीय पार्टी को किसी स्टेट में नहीं मिलते हैं। इतना तो हमारे बीच में डिफरेंस है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बताया कि भ्रमित करते हैं। ये भारत की जनता बड़ी समझदार है राखी जी। वो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है। हर आदमी में मोबाइल है, हर आदमी सूचना से अपडेट है। वो इतना समझदार है कि वो देखता है कि किन की बातों में सच्चाई है, किसने डिलीवर किया है। 65 साल तक जो पार्टी सरकार में रही थी
आज माननीय प्रियंका जी कह रही थी संघर्ष करें, संघर्ष ही तो नहीं होता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ। हमने संघर्ष किया, 40 साल तक भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं थी शासन में, हमने संघर्ष किया। कांग्रेस का कार्यकर्ता संघर्ष नहीं कर सकता क्योंकि वो सत्ता में पला बड़ा है, उसने सत्ता ही सत्ता देखी है, विपक्ष देखा ही नहीं है। इसीलिए बता रहा हूं आपको मैं, जिस प्रकार की राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है, जिस प्रकार से इनके नेता लगातार, आप कल्पना कीजिए, रोज के 500 नेता बीजेपी मारे इनके, चाहे विधायक हो, पूर्व सांसद हो, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, सब कुछ। क्यों? और इवन यहां तक कि इनके विधायक जो अभी 2023 में चुने गए महेंद्र जी सिंह मालवीय, उन्होंने विधानसभा से रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन किया। आप कल्पना कीजिए, जो 3 महीने पहले चुना गए हैं, आप कल्पना कीजिए उस पार्टी की राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है, आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। जब जनता विश्वास करती है, जब जनता 6-6 लाख मतों से जिताती है, जब जनता 5-5 लाख मतों से जीते, वो राखी जी ऐसे कोई किसी को नहीं जिताता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस प्रकार से तालमेल से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे राजनाथ सिंह जी कल भी बीकानेर आ रहे हैं, आप कह रहे थे बार बार मोदी जी क्यों आते, क्यों नहीं आएंगे? हमारा लक्ष्य निर्धारित है और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो काम हमारे को पार्टी को करने हैं, चाहे वो कार्यकर्ता के माध्यम से हो, चाहे प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी कल हमारे बीकानेर आ रहे हैं, मोदी जी कल चुरू आए थे, माननीय राजनाथ सिंह जी कल हमारे कोलायत आ रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे? हम लोग जनता के बीच में इसलिए जाते हैं कि हम जनता के काम करते हैं, जनता को हम रिपोर्ट कार्ड, हमारा रिपोर्ट कार्ड हम पेश करते हैं जनता को। हम माननीय प्रधानमंत्री जी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, और जो पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच, जनता फैसला करती है, ये सच्चाई है, जनता फैसला करती है। लेकिन जनता फैसला, हमें विश्वास क्यों है? हमें विश्वास ये है कि जिस प्रकार का समर्थन जनता से हमें मिल रहा है, पहले भी मिला है, हम 65% मतों का लक्ष्य हासिल करेंगे इस 2024 के चुनाव में, आप देखना राखी जी। और मेरा निवेदन है, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन हमारे मित्र को भी बुलाए, मेरे को भी बुलाए, आप भी रहे, सब रहेंगे ही। वो दिन तो एक मुझे लगता है बहुत बड़ा दिन होगा, तो उस दिन तो चर्चा होना, मिलना और बात होना बिल्कुल जरूरी ही होगा, तो फिर हम उस पर बात भी करेंगे। रवि जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। राखी जी, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, अगर इन्होंने काम किया होता तो आज पूरे केंद्रीय नेतृत्व को गली गली ढोलने की आवश्यकता नहीं होती। आपको अगर इतना ही, अभी इन्होंने कहा कि जनता बहुत एडवांस है, जनता सब जानती है, अगर जनता सब जानती है और आपने इतना ही कुछ किया होता तो आज दफ्तर में भटकने की आवश्यकता नहीं होती, घर बैठे आपको वोट मिल रहे होते। बात करते हैं पार्टी छोड़कर आने वालों की, अरे भैया आपने मालवीय जी का उदाहरण दिया, राहुल कसबा जी का भी देखते बहुत अच्छा रहेगा, मतलब प्रधानमंत्री के बगल में राहुल जी आए, आप लोग आने पे विरोध कर रहे हैं, हम ही आपको आमंत्रण देते हैं, हिम्मत नहीं है, क्योंकि राहुल जी वोट तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का नहीं करते। प्रधानमंत्री वोट जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं करते। और आज भी भजनलाल सरकार को बने हुए 3 महीने हो चुके हैं, आप उठा कर देख लीजिए। परसों का वाक्य देखिए, पुलिस अधिकारी का बेटा एक सब्जी बेचने वाले के बेटे को मार देता है। आपका लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से ध्वस्त है, आप रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, कितने रेप इस 3 महीने के अंदर हुए हैं। तो ये सिर्फ बातें जनता को ध्यान भटकाने के लिए आपके बातें होती है, करने के लिए कुछ भी नहीं होता। क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होता, आपके कार्य प्रणाली तो आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होती, घर बैठे हुए को वोट मिलते। चलिए, अब एक बात तो है कि जिसे वोट चाहिए और जिसे जीतना है उसे जाना तो पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, जब तक आप मैदान में नहीं होंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, अपने मुद्दों को नहीं रखेंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रखेंगे, तब तक बैठे बिठाए तो वाकई कुछ नहीं होने वाला। खैर, अब जनता का निर्णय हो गया, समय भी हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो है कि 24 का रण है और 25 के समीकरण है। राजस्थान की 25 की 25 जो लोकसभा सीटें रही हैं, वो 2 बार से इलेक्शन देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। तो इस बार बीजेपी हैट्रिक की तैयारी में है और कांग्रेस विकेट की तैयारी में है। अब क्या ऐसा हो पाएगा, ये राजस्थान की जनता को तय करना है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।